अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम ज़ारा अहमद है और आज मैं अपनी मामा के चैनल पे आई हूँ और मैं आज आपको सिखाऊंगी। मैं और मेरी मामा आपको सिखाएंगे कि कैसे क्रिस्पी आलू पकोड़े बनाएंगे। पोटैटो पकोड़ों के लिए इंग्रेडिएंट्स मेरी मामा आपको बताएंगे। वीवर्स, मैं आपको आज आलू पकोड़ा बनाने की रेसिपी बताऊंगी जो नहायत क्रिस्पी बनती है। इसकी थोड़ी सी रेसिपी बाकियों से चेंज होगी, यकीनन आपने फर्स्ट टाइम ये देखेंगे। तो इसके लिए चाहिए होगा बेसन और आलू जो मैंने पहले से छील के रख दिए हैं, बारीक बारीक इनको काटना है। और फिर इसके अलावा जिन जिन चीज़ों की मसालों की ज़रूरत होगी उनमें आपको चाहिए होगा जी, हाँ जी। तो इसके लिए आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसमें है कुटी लाल मिर्च, सूखी मेथी। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालेंगे। मैं तो इसमें आधी चम्मच डालूँगी, छोटे वाली। और इसके अलावा नमक, लाल मिर्च थोड़ी सी, और ये जो है ये आप डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर। ये फर्स्ट टाइम मैं इसमें जैसे आप डालेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे पकोड़े जी। तो ये 1 चम्मच ये डलेगा कॉर्नफ्लोर, और फिर लाल मिर्च आधी चम्मच, और आधी चम्मच सूखी मेथी, और 1 चम्मच जो है कुटी लाल मिर्च डालेंगे, और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से। ये सब चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं और आप इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और बैटर को इतना थिक बनाना है कि बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, इतना होना चाहिए कि वो जैसे जब पकोड़े आलू इसमें डालेंगे तो वो इसको को अच्छी तरह कोट हो जाए। इसी दौरान मैंने अपना ये ऑयल जो है गर्म करने के लिए रख दिया था। और अब हम पहले इसमें छोटा सा एक बना के देखेंगे, ऑयल को चेक करना है कि गर्म हुआ है कि नहीं हुआ। आंच आपने तेज़ ही रखनी है, बिल्कुल स्लो नहीं करनी, उससे आपके पकोड़े बिल्कुल सूख जाएंगे। अगर आपने बिल्कुल स्लो रखी तो आपके पकोड़े बहुत ज़्यादा सूख जाएंगे, इसलिए आपने फुल आंच पे बनाने हैं। और सबसे पहले हम एक छोटा सा इसमें डाल के देखेंगे ताकि पता चले कि ऑयल गर्म हो गया है। ये देखें जी, ये ऑयल बिल्कुल परफेक्ट गर्म हो चुका है। अब हम बाकी के भी पकौड़े इसमें डालना शुरू कर देंगे साथ साथ। ये देखें इतना मज़े के लग रहे हैं, डालते सारी ऐसे वो क्रिस्पी, उसकी क्रिस्पीनेस जो है ना वो सामने उठ के नज़र आ रही है ना। बहुत खाने में बहुत टेस्टी होंगे और बनाने में तो वैसे ही मुझे बड़ा मज़ा आता है। कुकिंग का तो मुझे वैसे ही बहुत शौक़ है और मैं हर चीज़ बहुत शौक़ से और मज़े से बनाती हूँ। मेरे बच्चों को भी खाना बहुत पसंद है, जो वो कहते हैं मैं उनको बना बना के खिलाती हूँ। तो ये है कि बस बना बना के ऐसे एक्सपर्ट ही हो गए थोड़े बहुत। तो इंशाल्लाह आपको भी आगे आगे बहुत सारी और भी रेसिपी जो हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये मेरा नया चैनल बना है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर भी करें। और मेरी आप सबसे इल्तिमास है आप अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ सबके साथ शेयर करें इसको जितना हो सके और मेरे चैनल को प्रमोट करें। और ये देखें मेरा जो आलू के पकोड़े हैं, देखें ज़रा आलू ऊपर आ गए हैं और ये इससे पता चल रहा है कि ये बहुत क्रिस्पी बनेंगे इंशाल्लाह। और अभी मैं इसको उल्टा के आपको दिखाती हूँ। एक साइड से जब बन जाए, गोल्डन हो जाए तो इसको उल्टा लें। ये देखें कितने मज़े के लग रहे हैं ना जी। ये देखें इसी तरह बारी बारी आपने सबको टर्न कर लेना है। जब एक साइड से हो जाएंगे तो दूसरी साइड से कर लेना है, जब दोनों साइड से हो जाएंगे तो फिर आपने इसको निकालना है। अभी मैं आपको ये सब करके दिखाऊंगी आपके सामने। वेट जी, तो व्यूवर्स मैंने साथ ही ना चाय का पानी रख दिया है। पकोड़ों के साथ चाय ना हो तो उसका तो मज़ा ही नहीं आता। पकोड़े चाय के साथ ही मज़े के आते हैं। मैं अपने लिए भी बना रही थी और अपने हस्बैंड के लिए भी। तो शाम का टाइम है, मौसम भी बहुत अच्छा हो गया तो इसलिए मैंने कहा कि साथ चाय के साथ पकोड़े तो होने चाहिए ना, इसलिए ये देखें। किसी दिन मैं आपको चाय की एक कड़क चाय की रेसिपी भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। मैं काफ़ी दफ़ा वो बना चुकी हूँ, बहुत मज़े की बनती है। इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये चाय के अंदर मैंने इलायची डाल दी है और इसको अभी कढ़ने के लिए रख देंगे। इतनी देर में पकोड़े जो हैं वो देखें हमारे तकरीबन तैयार हो चुके हैं। और ये बस थोड़े से एक साइड से रह गए हैं, जब दूसरी साइड से हो जाएंगे तो इसको मैं अभी निकाल के आपको दिखाती हूँ कि कैसे बने आपको।
फिर मैं आपको टेस्ट करके भी बताऊंगी कि कैसे बने हैं। यकीनन आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे। जो इसमें हमने कॉर्नफ्लोर डाला है उसकी वजह से इसमें क्रिस्पीनेस जो है ना वो बहुत, उसकी वजह से ये ज़्यादा आई है। और इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो आपको भी बहुत मज़े के लगेंगे ये। जी तो व्यूअर्स ये देखें हमारे पकोड़े पक कर तैयार हो चुके हैं। मैं अभी इसको प्लेट में निकालती हूँ। ये देखें कितने क्रिस्पी और मज़ेदार पकोड़े आपको भी नज़र आ रहे होंगे। आप इसको पुदीने की चटनी और केचप के साथ खा सकते हैं। इंशाल्लाह आप ट्राई करें तो आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह आपके साथ एक और नई रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।